गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे। आज हम लोग उसके नेक्स्ट 20 के बाद देखते हैं और कुछ एक्सेप्शनल है जो कि हम बाद में देखेंगे। पहले मैं जो जनरल है, जनरल मेथड की तरह जो हम लिख सकते हैं उसको पहले लिखूंगा और कुछ जो आपका मतलब यहाँ पे वीवीआई है उसको हम वीवीआई मान दिया क्योंकि वो एक्सेप्शनल बाद में लिखूंगा। अभी हम लिख दिया लेकिन हम वहाँ पे एक्सेप्शनल डाल दिया और ये 50 तक लिखूंगा। आज हम 30 तक लिख करके आप लोग को एक्सेप्शनल बता देंगे और आप लोग को छोड़ दूंगा 100 तक आप लोग लिख लीजिएगा। तो हम लोग आते हैं, पिछले क्लास में हम लोग 20 तक कर लिए थे। 20 के बाद आज हम लोग देखते हैं। तो पहले इसको एटॉमिक नंबर याद करवाने का तरीका बताते हैं। बहुत लोगों को एटॉमिक नंबर पता नहीं रहता है, तो देखो कैसे हम लोग एटॉमिक नंबर को याद रखेंगे। तो सबसे पहले ट्रिक्स याद करने का ट्रिक्स, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। हर चीज का मतलब है। तो साइंस मतलब स्कैंडियम, टीचर मतलब टाइटेनियम, वेरी मतलब वेनेडियम, क्रूअल मतलब क्रोमियम, मांगे मतलब मैग्नीज, फीस मतलब आयरन और कोई मतलब कोबाल्ट, नहीं मतलब निकिल और कुछ कॉपर, जाने जिंक। बहुत लोग को मान लो कि एग्जाम में पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको लिखे हैं, तो एटॉमिक नंबर तुम्हें याद रखना पड़ेगा, तभी हम लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। तो देखो कैसे हम लोग लिखते हैं। फिर से मैं एक बार ट्रिक को बोल दे रहा हूं, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। तो सबका एरो दिखा दिया हूं। तो आते हैं 21 को लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो ध्यान से ये वाला ऑर्डर हमने इसके पिछले क्लास में बता दिए थे कि कैसे ऑर्डर आया था, वो ऑर्डर को कैसे निकाला जाता है। तो इस ऑर्डर को हम आज इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करते हैं उस दिन भी इस्तेमाल किए थे। तो देखो हम लोग को एटॉमिक नंबर कितना 21 किसका, स्कैंडियम का। तो लिखो कहां तक जाना है, 21 तक जाना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 3d। अब बात आती है कि हम 3d में कितना दें। यहाँ तो 10 है लेकिन हम लोग को एटॉमिक नंबर कितना है 21 है। तो पहले काउंट कर लो, 2 2 4 4 और 6 10 10 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 और हम लोग के पास कितना है 21 है। तो हम लोग के पास बचा कितना 1 बचा। तो इसके d के ऊपर 1 हो जाएगा। ये किसका लिखा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये था आपका स्कैंडियम का। अब आता है टाइटेनियम का। आपका टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना 22। सेम उसी तरह जाएगा, यहां तक सेम रहेगा, सिर्फ यहां चेंज होगा। आप देखते हैं वहां कितना लिखा जाएगा। सेम उसी तरह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब बात आती है कि कितना लिखें। तो देख लो यहां तक तो 20 हो रहा है और हम लोग को जाना कितना तक है 22 तक। तो 20 यहां पे, यहां कितना देना पड़ेगा 2 देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वेनेडियम, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना 23। तो सेम उसी तरह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब बात आती है कि 3d कितना दें। तो 3d सिंपल, यहां तक आपका 20 हो रहा है तो आप 23 तक जाना है। तो आपको कितना देना है यहाँ पे 3 देना है आपको। नेक्स्ट क्रोमियम, मैंने लिख रखा हूं क्रोमियम को यहाँ एक्सेप्शनल केस में, जिसको हम अपवाद बोलते हैं। तो हम इसको बाद में करेंगे, वीवीआई भी मान रखा हूं। तो इसको और इसको एक साथ करेंगे, एक्सेप्शनल जहां डाल रखा हूं वहां पे, लेकिन मैं इसको वीवीआई मान दिया हूं। तो हम उसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। अब आता है मैग्नीज का, सेम इसी तरह। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना 25। लिखो 1s2 2s2
2p6, 1:2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:3d। अब बात आती है कि 3d कितना लिखे हैं, तो भैया एटॉमिक नंबर 25 है, तो यहाँ तक देखो आपका 20 हुआ, तो 20 हुआ तो मतलब आपका यहाँ 5 दे देंगे तो मेरा 25 हो जाएगा। अब आती 26, इसका आयरन का, तो आयरन का 26 सेम उसी तरह 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2 और 3d। अब d में कितना लिखा है, ये बात आती है आपका यहाँ तक 20 हो गया, यहाँ तक, और यहाँ तक आपका 20 है, मतलब कितना 26 तक जाना था, तो हम 6 यहाँ दे देंगे। कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना 27, सेम 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2। अब बात आती है कि 3d कितना है, 27 तक जाना है, यहां तक 20 होता है आपका, तो यहां 7 दे देंगे। अब आती है 28, निकिल, निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो सेम 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d। अब बात आती है कि कितना, तो भैया 20 यहां तक आपका हुआ, बचा का कितना 8 बचा, तो 8 में आपका 20 मतलब d8 हो जाएगा। अब 29 मैंने वीवीआई मान रखा हूं और इसको हम वहां पे लिख रखा हूं एक्सेप्शनल में, तो उसको मैं एक साथ कर लेंगे, इसको फिर हम यहां नहीं कर रहा हूं, अब मैं जिंक को करता हूं। सेम 1:2, 2:2, 2p6, 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 3:2, 3p6, 4:2। अब आती है भैया 3d कितना लिखे हैं, अब देखते हैं एटॉमिक नंबर आपका कितना है जिंक का 30। अब यहां तक आपका 20 हो चुका है, और मैंने बता रखा था कि d सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपका 10 आपका 20 यहां हुआ, 10 बचा हुआ है, तो d में कितना जा सकता है 10 जा सकता है, तो आप 10 लिख सकते हैं। ये आपका था 21 से लेकर 30 तक, इसके पहले मैं 20 तक पढ़ा दिया था। अब जो बचा हुआ है आपका एक्सेप्शन कौन कौन, क्रोमियम और कॉपर, इसको मैंने एक्सेप्शन में डाल रखा हूं, तो मैं इसको एक्सेप्शन के जगह में कैसे क्या होगा नहीं होगा लिखूंगा, सेम हल्का सा लॉजिक है, उसको मैं बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट, तो देखो हम लोग जनरल जितना था हम लोग सीख चुके थे, जो एक्सेप्शनल है था उसके पहले मैं 30 तक सीख चुका हूं, और मैंने कुछ एक्सेप्शनल है तो उसको मैं ले लिया हूं, लिख भी दिया। एक्सेप्शनल केसेस एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल 1 to 15, 1 से लेकर 15 तक जो एक्सेप्शनल केस था उसको मैं टेबल के रूप में दे दिया हूं, और जो जो एक्सेप्शनल है उसको मैं 50 तक जो है उसको मैं लिख दिया हूं। तो एक्सेप्शनल क्या है, तो मैं छोटा सा कोई एक को पकड़ता हूं एग्जांपल समझाने के लिए, ताकि समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है। तो देखो चल पूछ ले रहा है, मैं 24 को क्रोमियम को पकड़ता हूं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो मैं समझा रहा हूं कि होना कैसे चाहिए लेकिन हो कैसे क्या है, इस बात को सभी में सेम लागू करेगा। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, तो हम लोग लिखते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग जानते हैं जनरल वाला, क्या है 1:2, 2:2, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d कितना 2, 2, 4, 4, 6, 10, 10 and 2, 12, 12 और 6, 18, 18 और 2, 20, और जाना कहां तक है 24 तक। ये हम लोग को जनरल मेथड जो हम लोग जानते थे, लेकिन ऐसा ये तरीका आपका गलत है। एक्सेप्शनल का मतलब होता है एक्सेप्शनल, तो भैया है क्या इसका सही तरीका क्या है, तो थोड़ा सा हल्का सा इसमें चेंज होगा, ज्यादा कुछ नहीं, और एक में नहीं मतलब इसी में खाली नहीं, ये सभी में है सेम पैटर्न है, हल्का सा देखना क्या कारण है इसका। ये तरीका गलत है, तो सही तरीका क्या है, तो कुछ नहीं, सही तरीका आपको लिख देता हूं नीचे,
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 और डी में कुछ मामला चलता है। क्या चलता है मामला, वो आप देख लें। यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा सा ठीक रहेगा। 4s में और डी में मामला चलता, क्या चलता है बता दे रहा हूं। देखो क्या मामला है सब। 2 2 4 4 6 6 10 10 2 12 12 और 6 18। अब बात आती है कि आप यहां तो ये तो तरीका गलत है, तो सही तरीका क्या है। तो देखो ये क्या कहता है डी कि भैया हम थोड़ा सा अलग जैसा है। क्या है ये अलग जैसा कि तुम ऐसा करो, एस को बोलता है कि ऐसा करो तुम हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो। काहे दे दो, थोड़ा सा लॉजिक बता देंगे, थोड़ा सा रुक जाना। दोनों को एनर्जी लगभग लगभग बराबर होती है। तो ये क्या बोलता है डी इसको बोलता है कि ऐसा करो ना तुम हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो बोलता है कि ठीक है तुम ले लो, काहे कि एनर्जी लगभग लगभग बराबर है। तो ये बोलता है कि हम दे तो दिए एक, इसको इसने दे दिया तो इसका एक रह गया, इसके पास 4 था तो इसका 5 हो गया। ये आपका सही तरीका है, ये आपका सही तरीका, ये तरीका आपका गलत था, इसीलिए इसको एक्सेप्शन में डाला गया है। और छोटा सा लॉजिक है, एस और डी में दोनों का एनर्जी लगभग लगभग बराबर होती है। तो डी बोलता है एस को कि एक इलेक्ट्रॉन तुम हमको दे दो। तो इसने दे दिया तो बचा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास हो गया आपका 4 से 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका सही है। अब बात आती है क्या सभी में इसी तरह है, क्या देख लो एकदम सभी में इसी तरह है। S1 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 बस इतना ही लॉजिक था। S और D का एनर्जी क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन S D को दे देता है। बस इतना ही लॉजिक है, इतना ही की वजह से हमने एक्सेप्शनल में डाल रखा। अब बात आती है पैलेडियम का। पैलेडियम में थोड़ा सा लॉजिक है। ये क्या बोलता है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन मांग रहा था, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन मांग रहा था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ। ये थोड़ा सा बोला कि भैया हमको एक इलेक्ट्रॉन से संतुष्टि नहीं हुआ, तो ऐसा करो कि हमको फुल 2 इलेक्ट्रॉन था तो हमको पूरा का पूरा दे दो। तो इसने इसको 2 से पूरा का पूरा लिया तो इसको 10 हो गया। बस सेम इसी तरह ये एक्सेप्शन का केस, ये एक्सेप्शनल का केस था। तो ये पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पूरा का पूरा 1 to 50 तक आपका एक्सेप्शनल विथ जनरल, जो जनरलाइज मेथड से जो लिखा जाता है, ये आपका कंप्लीट होती है। और ये बात आती है कि आप लोग को एक बात बता देता हूँ कि आप लोग 180 तक आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सेम इसी तरह है, कुछ एक्सेप्शनल होगा तो बता दिया जाएगा। तो इस आज की बात यहीं तक बताई जाएगी। आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं कल अगले अपने नेक्स्ट क्लास।